सेटअप। निफ्टी तो खैर जैसे कहा ना रेजिलिएंट था, गिरा नहीं, बच गया, तो बुरा वहां पे नहीं था, पर वो डेटा आपको निफ्टी इंडेक्स तक लिमिट रखेगा। अदरवाइज भी हाव भाव, क्योंकि हमने 2023 की सबसे तगड़ी मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट कल देख ली सरप्राइजिंगली, जिसके लिए तैयारी नहीं थी। है कैसा हाव भाव, सेटअप है कैसा? देखिए सेटअप तो एक नॉर्मल दिन की तरह है, कुछ है ही नहीं सेटअप में। मतलब सेटअप देख के कल लगेगा नहीं कि कुछ इतना मार्केट में वायलेंस हुआ। वो वैसा वाला कि आगे सूट एकदम टकाटक पलटे तब धार धार दिख रही है। हाँ मतलब सेटअप बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ है नहीं सेटअप में। अच्छा सेटअप में सबसे पहले तो मैं जोड़ लूँ, आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो थोड़े से स्टैट्स आजकल ना थोड़े से बदल जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन खैर कल डीआईएस की बाइंग है 259 करोड़ की, और एफआई की सेलिंग है 1000 करोड़ की। अच्छा एक चीज़ है, ये जो नंबर हमको मिलते हैं ना, ये प्रोविजनल नंबर्स होते हैं। एनएसडीएल अगले दिन पूरा ऑफिशियल डेटा देता है, तो एक बार उस डेटा को भी देख लेंगे। लेकिन जितना कल मार्केट में फियर था उतना सेलिंग नहीं है मार्केट में, कि ये एक हेज फंड का नाम, अब नाम तो खैर हम नहीं लेंगे, लेकिन कि वहां पर बहुत सेलिंग आ गई, 3000 करोड़ की बुक थी, वो पूरी की पूरी बिक रही थी। 3000 करोड़ की बुक बिकी होती तो नंबर में दिखाई देती, वो नंबर में नहीं दिखाई दी। कहीं तो लास्ट डेट में कुछ आता, कुछ तो आता, कुछ भी नहीं आया, कुछ तो आता। मैं तो कहता हूँ ग्रॉस नंबर देख लीजिए आप एफआईएस के, ग्रॉस नंबर में ही आता है। इतना ग्रॉस बाइंग सेलिंग तो रोज होती है एफआईएस की, 13000 करोड़ की बाइंग और 14000 करोड़ की सेलिंग, इसमें कुछ भी नया नहीं है। खैर एनीवे, अब जो भी है उसमें मेरे ख्याल से और आगे पता चलेगा क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग हुई है 1100 करोड़ की, और 1300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है। कल हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि भले टेक्सचर पॉजिटिव, लेकिन चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग आई थी, तो इंट्राडे में शायद एक झटके का डर था, वो झटका लग गया कल इंट्राडे में। लेकिन कल निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई है आशीष, 1088 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी में नहीं हुई, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में हुई है बाइंग, और अब लॉन्ग जुड़ने शुरू हो गए हैं। कल लॉन्ग जुड़े हैं दबा के, 10,700 लॉन्ग जुड़े हैं, और अब पोजिशनिंग हो गई 63%। लेकिन पुटकॉल रेशो कम हो गया, पुटकॉल रेशो जो 1.47 तक पहुंच गया था वो 1.18 तक आ गया। तो सेटअप में ना सब चीजें कॉम्पनसेट कर रही हैं एक दूसरे को। फ्यूचर्स में बाइंग है लेकिन ऑप्शंस के थ्रू मार्केट हेज है, कैश में बाइंग है लेकिन बहुत मतलब कैश में सेलिंग है लेकिन फ्यूचर्स में बाइंग है। विक्स बढ़ा है लेकिन पुट कॉल रेशियो कम हुआ है, तो सारे के सारे मामले एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो सेटअप न्यूट्रली रखेंगे हम। बैन के भी जहां तक बात है, 2 ऐड हो गए, IEX और नैल्को, और एक बाहर हो गया PNB। और कल हम क्लोजिंग में डिस्कस भी कर रहे थे कि PNB के बाहर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। BHEL शायद फिर बैन में ही रहे, बाहर ना आए, वो थोड़े से 1% से ही रह गया बैन में से बाहर आने से। और बैन में ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं उसमें BHEL, आईबुल, डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नपुरम, सेल, चंबल फर्टिलाइजर, इंडिया सीमेंट, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली। तो खैर सेटअप को मैं आज न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। मैं एक्चुअली वो ग्राफिक्स में लिखना चाहता था लेकिन मैं भूल गया लिखना। अगले कुछ दिन के लिए 2-3 चीज़ें करें आप। लेवरेज से बाहर हो जाए। लेवरेज मतलब जो देखिए कल किस तरीके से, कल BHEL जैसा स्टॉक भी 10% के सर्किट पे था, इंडियाबुल्स हाउसिंग कल 10% के सर्किट पे था। 3-4 और नाम लेकर आइए आप, REC, PFC, ये सब इंटरडे लेकर आइए कल। REC, PFC जहां पर हमने एक वन वे रैली देखी है, और वहां पर आप मूव देखिए। कल ये इंडियाबुल्स हाउसिंग था, REC देखिए, ये अब अच्छा ये तो मिड कैप भी नहीं है, ये तो फेयरली लार्ज स्टॉक्स हैं जो जहां पर कल इस तरीके के मूव्स आ रहे थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के मूव्स आए कल। उसके अलावा मैं 3-4 और स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ। GMR एयरपोर्ट लेकर आइए, BEL लेकर आइए। BEL डिफेंस में एक बड़ा स्टॉक है, छोटा स्टॉक भी नहीं है। BEL कल इतना बुरी तरीके से गिरा। इंडिया सीमेंट्स देखिए आप किस तरीके से गिरा। अच्छा कुछ और स्टॉक्स, इरकॉन, IRFC, रेलटेल, ये सब जो रेलवे वाले स्टॉक्स हैं जहां पर एक वन वे रैली चल रही थी, कल इनके मूव्स देखिए आप। और ये परसेंटेज में आपको भले ज़्यादा ना दिखाई दे, लेकिन इंट्राडे में ये सारे के सारे खुले बहुत ऊपर थे। उसके बाद ही जिस तरीके से रेलटेल तो कल 10% डाउन था। उसके अलावा इरकॉन, और एक और कौन सा रेलवे स्टॉक बचा है हमारा, एक और है IRFC तो दिखा दी हमने, RBNL और लेकर आइए एक बार जरा, RBNL और देख लेते हैं। यहाँ पर भी कल इस तरीके के मूव्स बने, ये देखिए कल किस तरीके से गिरा। RBNL 10.5% गिरा था, ठीक है ना। अब 2-3 स्टॉक्स और देखते हैं इसमें। एक लेकर आइए मजगांव डॉक, एक लेकर आइए कोचिन शिपयार्ड। अब मेरा मानना यह है कि यहां से अब आपको इस तरीके के स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। बड़ा पैसा बना है इनमें, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पैसा बड़ा बना है आपका, लेकिन पैसा आप बनाते हैं खोने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, या एक बार जहां पर आपने बहुत पैसा बनाया है ना, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आनी भी चाहिए। और एक जो हमारा व्यू था ना आशीष, वो एक ओवरऑल मिड कैप को लेकर नहीं है, वो एक एक्सूबरेंस वाली पॉकेट्स में,
कि कई पॉकेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक्सूबरेंस हो गई है। फॉर एग्जांपल IRFC क्या करता है, लोगों ने जाके देखा है कि उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, किस प्राइस टू बुक पे वो ट्रेड कर रहा है। 2 टाइम्स से ऊपर की प्राइस टू बुक पे IRFC ट्रेड कर रहा है। जब हमने कवर किया था इसको आवाज पे तब 27 रुपए का भाव था, ठीक है, ये 90 रुपए क्रॉस कर गया। ये देखिए, ये इस तरीके से वर्टिकल रैली आई इसमें, जो ये मूव आया। अब आप हर स्टॉक हर प्राइस पे नहीं ले सकते। एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आप 200 रुपए रोज का एप्पल नहीं खरीदेंगे ना, एप्पल भी एक प्राइस पे ही खरीदेंगे, वरना तो डॉक्टर आपको दूसरे रीजन की वजह से जरूरत पड़ जाएगी इसकी। तो मिड कैप में कॉशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत जगह पे एक्सूबरेंस है, वहां से अलग हो जाएं। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहें, अपने म्यूचुअल फंड में बने रहें, अपनी SIP कंटिन्यू करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। लेकिन जो बहुत ज्यादा भाग चुके हैं स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवे, पावर, इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशन हो जाए तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये वो पॉकेट जहां पे हाँ हो सकता है कि सेक्टोरली थोड़े से समीकरण चेंज हो रहे हो, पर इन कंपनी से खुद के फंडामेंटल्स में इस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ था इस पीरियड में, जिस तरह के इस तरह का मूव जस्टिफाई हो। तो खैर ठीक है, जब एक्सूबरेंस होता है तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हमें अब कॉशियस होने की जरूरत इन स्पेसिफिक स्टॉक्स में। निफ्टी की स्ट्रैटेजी, और भाई सब जानना चाहते थे कल के उस पेन के बाद। अब निफ्टी कल खुद तो बच गया, लेकिन मूड माहौल कैसा है जान लिया जाए। आपने अपफ्रंट कमेंट्री में कहा